फोटोग्राफर्स हैं जिनका नाम मोहम्मद बिलाल अहमद ख़ान है और वो मेरे पापा भी हैं। तो पापा ये बताएं आपका प्रोफेशन क्या है? अच्छा, मेरा प्रोफेशन जैसा कि आपने बताया फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड है और जो फ़ोटोग्राफ़ी का काम करते हैं उनको फ़ोटोग्राफ़र कहते हैं। तो फ़ोटोग्राफ़र क्या करते हैं कि वो कैमरे से तस्वीर खींचते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर जॉनर्स पाए जाते हैं, जैसे कि कोई फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी करता है, कोई वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करता है, कोई जो है वो आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन की फ़ोटोग्राफ़ी करता है, कोई लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी करता है, कोई ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी जिनको घूमने फिरने का शौक़ होता है वो ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, कुछ लोग फ़ाइन आर्ट फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, फ़ोटो जर्नलिज़म एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोटोग्राफ़र्स पाए जाते हैं और आपके पापा जो हैं वो आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन की फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, मतलब कि जो घर बनते हैं, जो मॉल्स बनते हैं, जो किचन बाथरूम डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स उनकी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं आपके पापा। तो पापा मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आप जो फोटोग्राफी करते हैं ये आप शौक से करते हैं या आपका काम है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो मेरा सिर्फ काम नहीं है बल्कि ये मेरा शौक़ भी है। मैं जब से यूके में था तब से उसके बाद से मुझे शौक़ पैदा हुआ फ़ोटोग्राफ़ी का और एक अरसा हुआ कि मैंने फ़ोटोग्राफ़ी को सीखा और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ोटोग्राफ़ी की भी, ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी भी करी। मैं यूरोप भी गया तो वहाँ भी सारा मैंने घूमा फिरा तो वहाँ भी फ़ोटोग्राफ़ी करी। तो मेरे अंदर एक शौक़ पैदा हो गया जगहों की तस्वीरें खींचने का और मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेसेस को फ़ोटोग्राफ़ करने का, और वही फिर मैंने आके अपना प्रोफेशन भी बनाया जिसके अंदर मैं बिल्डिंग्स की और इंटीरियर स्पेसेस की और जिस भी किस्म की, अब जैसे ये एक पार्क है, ये भी एक स्पेस है, पब्लिक स्पेस है, तो यहाँ की भी हम फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। तो उसको हम लैंडस्केप या आर्किटेक्चर फ़ोटोग्राफ़ी या इंटीरियर फ़ोटोग्राफ़ी या आउटडोर फ़ोटोग्राफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के नाम देकर उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये मेरा शौक़ भी है और मेरा काम भी है, और जब आपका काम आपका शौक़ हो तो आपको काम नहीं लगता, वो आपको उससे मज़ा आता है। तो ये मेरा हमेशा से, अब मैंने इसको अपना काम और शौक़ दोनों बना लिया है। तो पापा हमें फोटोग्राफी के बारे में बच्चों के लिए कुछ टिप्स दें। अच्छा, तो कुछ टिप्स आपको चाहिए। अच्छा, एक तो सबसे पहली बात कि जब बच्चों की तस्वीरें खींचें तो बच्चों के लेवल पे आके खींचें। यानी कभी कभार हम देखते हैं कि बड़े बच्चों की तस्वीर खींचते हैं तो वो ऊपर से ही खींच रहे होते हैं अपनी हाइट से ही, तो उनको चाहिए कि वो नीचे हो जाएं और बच्चे की हाइट पे आके और फिर तस्वीर खींचें, तो वो बच्चों की तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं। और बच्चों के लिए अगर मैं टिप्स दूँ तो उसमें ये भी हो सकता है कि बच्चे क्योंकि कभी भी इस बात का ख्याल नहीं रखते कि पीछे होराइज़न जो है वो टेढ़ा है या सीधा है या क्या है, तो जब भी आप तस्वीर लें तो जो पीछे होराइज़न आ रहा हो, यहाँ पे जहाँ पर आसमान और ज़मीन मीट कर रहे होते हैं उसको होराइज़न कहते हैं, तो वो हमेशा सीधा होना चाहिए। यानी अगर वो ऐसे होगा तो बहुत अजीब सी तस्वीर आएगी, ऐसा लग रहा होगा कि पीछे ज़लज़ला आया हुआ है, तो हमें ज़लज़ला तो नहीं दिखाना है, हमें तो नॉर्मल तस्वीरें खींचनी है। तो नॉर्मल तस्वीर के लिए हमेशा कोशिश करें कि सीधी तस्वीर हो। और दूसरी बात कि जब बच्चों से उनकी तस्वीर खींच रहे हों तो उनसे इन्वॉल्व होकर उनके साथ तस्वीर खींचें, उनसे बातें करें और उनसे बात करके फिर उनसे तस्वीर खींचें। मतलब ऐसा ना हो कि बच्चों को बिठा दिया और बोला चलो भाई पोज करो तस्वीर खींचो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपने ये करना है कि आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप बच्चों से बातें करें, उनको इन्वॉल्व करें और फिर उसके बाद उनकी तस्वीरें खींचें, ठीक है, फिर अच्छी तस्वीरें आएंगी। तो ये तीनों टिप्स आपने याद करनी है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, हमें मज़ा आया आपसे बात करने में। मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।